हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के ऊपर मैं कई एक वीडियो को पहले भी बना चुका हूं और इस वीडियो के अंदर हम इनके बीच में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली तो रिक्रूटमेंट बेसिकली होता क्या है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हमको जॉब एनालिसिस करना होता है, कंपनी की प्रोफाइल को, कंपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझना होता है। देन उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, जो भी कैपेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करना होता है, यानी कि अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेबल कैंडिडेट्स। ठीक है, हमको उन कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना होता है कंपनी के अंदर जो कि कैपेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि उन लोगों को लेकर के आना होता है कंपनी तक का जो लोग कैपेबल होते हैं, यानी कि जो भी हम क्राइटेरिया सेट करते हैं कि इतना क्वालिफिकेशन का बंदा चाहिए, इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, ये स्किल सेट होना चाहिए। तो उस सभी क्राइटेरिया को जो भी पूरा करता है उन सभी कैंडिडेट्स को हम क्या करते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक ले करके आते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन तक बुलाने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं कि उसका इंटरव्यू लेते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इंटरव्यू लेना, यानी कि जो सभी कैंडिडेट्स आ चुके हैं उन सभी में से आपको क्या करना होता है, चूज़ द बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स। यानी जितनी भी वैकेंसी, जितनी भी पोजीशन आपके पास खाली होते हैं तो उसके हिसाब से आपको क्या करना रहता है, जो भी बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट होता है, जितने भी कैंडिडेट्स आए होते हैं इंटरव्यू के लिए, उन सभी का प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू लेना, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना। इन सभी चीज़ों को करने के बाद में आपको एक चूज़ द बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट सही होता है, बहुत ही अच्छा होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, उसको हम अपनी कंपनी के लिए हायरिंग कर लेते हैं। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट क्या है दोस्तों, रिक्रूटमेंट क्या है, बिफोर द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि ये हमेशा क्या होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस के पहले होता है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद में होता है, तो आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, देन अब हम इसके प्रोसेस की बात करें तो ये इसको हम हमेशा पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स जितने भी होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया सेट को कंप्लीट करते हैं, यानी कि जितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उतनी क्वालिफिकेशन हो, जितना स्किल सेट रिक्वायरमेंट मांगा गया वो हो, जितना एक्सपीरियंस मांगा गया वो सभी चीज़ें। अगर ये सारी चीज़ें अगर कोई भी कैंडिडेट पूरा करता है तो हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा पॉजिटिव प्रोसेस बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाना, यानी कि हम इनको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं। जबकि सिलेक्शन को ऐसा निगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। सिलेक्शन को निगेटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं, तो इसको हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को हमेशा ऐसा निगेटिव प्रोसेस के नाम से, मतलब इसको हम लोग हमेशा ऐसा निगेटिव प्रोसेस कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी कैपेबल कैंडिडेट्स आए होते हैं, सपोज दैट कि अगर 20 कैंडिडेट्स आए हुए हैं जो कि हमेशा इस क्राइटेरिया सेट को पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट करें, तो 20 में से हम क्या करेंगे, 20 लोगों को अच्छी तरीके से उनका इंटरव्यू लेंगे, दोबारा मैनेजमेंट के साथ में इंटरव्यू करवाएंगे। उसके बाद में रिटन टेस्ट वगैरह होगा, कोई भी यानी कि IQ लेवल वगैरह का टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। इन सभी टेस्ट को कराने के बाद में जो भी इन 20 में से जो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट होंगे उनको ही हम केवल सिलेक्ट करेंगे, बाकी सबको रिजेक्ट कर देंगे। तो हम जो भी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, मान लो कि केवल 3 कैंडिडेट्स हमको सूटेबल मिले यहाँ पर से, तो केवल 3 को सिलेक्ट किया, बाकी हमने क्या किया, 17 लोगों को रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि हम रिजेक्शन प्रोसेस में मतलब रिजेक्शन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर निगेटिव प्रोसेस ऐसा बोलते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर लोगों को रिजेक्ट करते हैं, यानी जितने भी कैंडिडेट्स आए होते हैं उनमें से बेस्ट वन को चूज़ तो करते हैं, लेकिन अनदर जो भी अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं, क्योंकि इसमें हम केवल एक क्राइटेरिया सेट इसको हम बना देते हैं कि ये क्राइटेरिया सेट जो भी कैंडिडेट्स पूरा करेंगे उन सभी को आपको इंटरव्यू तक ले करके आना है। तो इसके अंदर कोई भी मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। बट जबकि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग एक तरीके से यानी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट इंटरव्यू लेता है, और भी यानी बहुत सारी स्किल्स वगैरह चेक करी जाती हैं अलग अलग एंगल्स में। कैंडिडेट सूटेबल है, काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सभी चीज़ें सिलेक्ट करी जाती हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ऐसा मतलब कंपैरिजन टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जबकि टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन जो भी होता है
टाइम ड्यूरेशन का मतलब हुआ कि इसमें कम समय लगता है, रिक्रूटमेंट करने में आपको कम समय लगता है, जबकि सिलेक्शन करने में, कैंडिडेट को ऑफर लेटर देने में, कैंडिडेट की हायरिंग करवाने में, उसको यानी पूरी तरीके से उसकी ऑन बोर्डिंग करने में, सारे डॉक्यूमेंटेशन करवाओ, उसके बाद उसकी ऑन बोर्डिंग करो, उसका है ना, ये सारी चीज़ें करने में एक ज़्यादा समय लगता है। तो इसमें क्या होता है कि यानी इस रिक्रूटमेंट की अपेक्षा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कम टाइम लगता है। तो बेसिकली यही 5 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, और यही मेन डिफरेंस होता है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आई होप दोस्तों कि क्लियर हो गया होगा। पहले की भी कुछ एक वीडियोस हैं, अगर आपको देखना हो तो उन सभी चीज़ों को देख सकते हो जाके कि प्रोसेस क्या होता है, किस किस तरीके से हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करते हैं, सारी चीज़ें वहाँ से आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।